सीएम डॉक्टर मोहन यादव विद्यार्थियों को देंगे मेगा सौगात। 94,234 छात्रों के खाते में 25-25 हजार करेंगे ट्रांसफर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की रैंकिंग। भोपाल, खजुराहो और उदयपुर एयरपोर्ट बने नंबर 1। देश के टॉप 10 में मध्य प्रदेश के 3 एयरपोर्ट। अशोकनगर से फिर सामने आई बदहाल सिस्टम की तस्वीर। कीचड़ से शॉल ले जाते ग्रामीणों का वीडियो वायरल। भोपाल में दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने पर महिला से बदसलूकी। टायर से हवा निकालते हुए आरोपी वकील का सीसीटीवी फुटेज वायरल। इंदौर में लव जिहाद को लेकर बवाल। पहचान छिपाने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पीटा। युवक ने कांग्रेस पार्षद से कबूली फंडिंग की बात। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो मुरैना से है। न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने बदमाशों ने फायरिंग की। यानी न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बदमाशों ने फायरिंग की है। 6 से ज्यादा बदमाश हथियारों के साथ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। कॉलोनी के पार्क और बिस्मिल चौराहे पर दहशत फैलाने के लिए उन्होंने इस तरह की फायरिंग की है। थाना प्रभारी समेत भारी पुलिस बल उस वक्त मौके पर मौजूद पहुंच गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है जो मुरैना की आप देख रहे हैं। ये न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तस्वीरें हैं जहां पर बदमाशों ने एक के बाद एक कई फायरिंग की है। 6 से अधिक बदमाश हथियारों के साथ कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये 6 की संख्या में ये लोग हैं। हमने गोल घेरे से दिखाने की कोशिश की है कि आसानी से देख लें। इनके हाथ में हथियार भी है, आप देख सकते हैं। कॉलोनी के पार्क और बिस्मिल चौराहे पर दहशत फैलाने के लिए इन्होंने फायरिंग की। यानी ये किसी गुट का काम हो सकता है जो अपना दबदबा कायम रखने के लिए या लोगों को डराने के लिए ऐसा किया हो। चूंकि उन्होंने चौराहे पर और पार्क में ये फायरिंग की है, किसी को टारगेट नहीं किया है। इधर मंदसौर में डोडा चूरा से भरी कार कुएं में गिर गई। उसमें डोडा चूरा भरा हुआ था। पुलिस और एसडीआरएफ ने कार को बाहर निकाला। देर रात तस्करों का पीछा कर रही थी पुलिस। रास्ता बदलकर भागते समय यह कार कुएं में गिर गई। जो आप देख रहे हैं इसको बाहर निकाल लिया गया है। फरार तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी है। ये नाहरगढ़ थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं जो अभी फिलहाल स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले पुलिस इस कार का पीछा कर रही थी चूंकि इसमें डोडा चूरा भरा हुआ था और अब बाद में इन्होंने रास्ता बदल दिया। तेज रफ्तार में थे, उसके बाद ये गिर गए। अशोकनगर की बात मैं करता हूं। कीचड़ में शव ले जाने का एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। यानी बदहाल सिस्टम की तस्वीरें सिर्फ ग्वालियर में नहीं है, बदहाल व्यवस्था वहीं की नहीं है। अब अशोकनगर में अब मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं अपने दर्शकों को। ये मुक्तिधाम जाते समय कीचड़ से निकलते हुए ये ग्रामीण दिख रहे हैं। और जनप्रतिनिधियों से बात कीजिएगा तो वो बता देंगे, बहुत काम गिना देंगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन देखिए मुक्तिधाम कैसे ले जाने को ये लोग मजबूर हैं। ये अशोकनगर की तस्वीर है। ग्रामीणों ने इस वीडियो को बनाया, उसके बाद इस वीडियो को सोशल साइट पर पोस्ट कर दिया। ये बहादुरपुर के गिला रोया गांव की तस्वीरें हैं जो आप अभी देख रहे हैं। बहुत मुश्किल से हम जा रहे हैं निकल कर। कलेक्टर साहब से विनम्र निवेदन है, सरपंच जी हमारे ग्राम गीला रोपा अशोकनगर जिला। कलेक्टर से निवेदन किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, लेकिन कलेक्टर को ये पता तो होगा ही ना उनके जिले में क्या हो रहा है, क्योंकि कलेक्टर जिले का लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है। लेकिन ये स्थिति देख लीजिए। और उन जनप्रतिनिधियों को भी इस पर शर्म महसूस करना चाहिए जो यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से उनके लोग इस तरह से परेशानी में पड़कर डेड बॉडी को ले जा रहे हैं मुक्तिधाम। ग्वालियर से खबर है, बाइक पर लाठी डंडे लेकर स्टंट कर रहे हैं।
युवा जो है बाइक पर लाठी और डंडे लेकर स्टंट कर रहे हैं अपना वीडियो वायरल करने के लिए, लाइक और कमेंट के लिए। स्टंटबाजी का ये वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में 12 से ज्यादा युवक दिखाई दे रहे हैं। रोड पर स्टैंड से रगड़कर चिंगारी निकाली है। पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है और स्वाभाविक सी बात है, जब 2 को गिरफ्तार कर लिया तो इन 2 के जरिए अब जो ये और 10 दिख रहे हैं, चूंकि 2 तो पकड़े गए, उनको भी बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ऐसी धाराएं लगाई जाएगी कि दोबारा बाइक पर बैठने से पहले 10 बार सोचें। खबर मंदसौर से है। स्कूल में एक छात्र जो है वो एयर गन लेकर पहुंच गया। रील बनाने के लिए एयर गन लेकर पहुंचा। अब वो तो जब रील बना रहा था तो अध्यापकों ने देख लिया, ये बात सामने आ गई। पुलिस ने हालांकि छात्र को समझाइश दी है, बताया है कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए और अगर आप ऐसा ही करोगे तो आगे आपको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। ये शामगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, उसी के अंतर्गत ये यहां पर हुआ है, जहां पर एक छात्र स्कूल में एयर गन लेकर पहुंच गया। इधर मुरैना में ग्वालियर हाई कोर्ट के आदेश पर अगरौता चौराहे स्थित वर्षों से बने पक्के अतिक्रमणों को हटाया गया है। इसके अलावा भूमाफिया जो प्लाटिंग करा रहे थे उस पर बुलडोजर चलाया गया है। एसडीएम ने बताया कि अगरौता गांव में करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करके रखा गया था। भूमाफिया ने किसान से जमीन खरीदकर बिना परमिशन के प्लॉटिंग कर रहे थे, उस पर कार्रवाई की गई है, उसी पर कार्रवाई की गई, ये उनका कहना है, प्रशासन का कहना है। इधर सतना में बरसात की दस्तक के साथ ही जिले में जर्जर भवनों में खतरा मंडराने लगा है। ताजा मामला सिंहपुर स्थित कन्या प्राथमिक शाला का है, जहां आज स्कूल भवन का प्लास्टर टूटकर रसोई घर में काम कर रही महिला रसोइये के ऊपर गिर पड़ा। हादसे में रसोइया की कमर में गंभीर चोट आई है और वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है। बताया गया है कि जिस समय यह हादसा हुआ ठीक उसी परिसर में स्थित दूसरे कक्ष में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा था, जहां करीब 59 बच्चे मौजूद थे। इंदौर में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी कार्रवाई की है। अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ भी गई हैं दोनों तस्वीरें। यहां हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाले 2 मुस्लिम युवकों को रंगे हाथों आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। लेकिन उन हिंदू लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तो एक मिशन पर निकले, एक नेक्सस के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन ये नौबत आ ही क्यों रही है? उन माँ बाप को अपनी बेटियों से बात करनी चाहिए और उन लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि वो किससे मित्रता कर रही हैं, किससे दोस्ती कर रही हैं। एक पहलू ये भी है और इस पहलू को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पहचान छिपाने पर युवक से मारपीट की। आरोपी ने पहले अपना नाम बताया, क्या बताया? अपना नाम रमेश बताया। अब सोचिए उन लड़कियों के बारे में जिनको नाम तक नहीं पता है। कोई शेख अरबाज आके अपना नाम रमेश बता रहा है, आपको उनका नाम नहीं पता है और आप उनसे प्रेम करने जा रही हैं। ये पहलू नहीं बताना चाहिए। ये पहलू भी है जो आईना दिखाता है। रात को फिर एक होटल में से पकड़ा तो उसकी जब जानकारी निकाली तो उसके पास में से ड्रग्स के बहुत सारे वीडियो मिले और पिस्टल के वीडियो मिले और 30 से 40 लड़कियां जो हिंदू थी उसके अश्लील वीडियो और चैटिंग मिले। हाँ, दोनों हिंदू बन के लेके आए थे, दोनों हिंदू लड़कियां लेने। शेख अरबाज नाम के व्यक्ति को पुलिस ने अप्रीहेंड किया है और उसके बेसिकली उसके एक हिंदू लड़की के साथ संबंध थे और उसके पास कुछ आपत्तिजनक वीडियोस पाए गए थे उस महिला के, और जो उसने महिला के द्वारा बताया गया है कि उन वीडियोस को लेके वो उसको टॉर्चर करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध वगैरह स्थापित करते थे। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने इसमें कार्रवाई करी। पता है उन आरोपियों ने क्या कहा? मैं आपको बताऊं,
इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर आरोप लगाया है कि अनवर कादरी ने हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए पैसे दिए थे, यह कहा। लेकिन अब इस केस में नया मोड़ आया है। बताया जा रहा है कि जिस मकान में यह पूरे वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, वो मकान भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का है। असल में लब जिहादी ने फर्जी हिंदू आईडी बनाकर भाजपा नेत्री का मकान किराए पर ले लिया, यानी फर्जी आईडी बनाई और भाजपा नेत्री का मकान किराए पर ले लिया। आरोपी यहां हिंदू नाम पर रह रहा था, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन उन भाजपा नेत्री महोदया ने नहीं करवाया, वरना उसकी पोल वहीं खुल जाती। यानी साफ है एक नेक्सस काम कर रहा है हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए, यह साफ दिखाई दे रहा है। इधर मऊ से खबर यह है कि मुहर्रम से पहले जुलूस में पोस्टर दिखे हैं। जुलूस में नजर आए हैं फिलिस्तीनी के समर्थन में पोस्टर। इंदौर के नजदीक महू में जुलूस में ऐसे पोस्टर दिखाई दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं इस जुलूस के फोटो। पोस्टर्स में लिखा था फ्री फिलिस्तीन का नारा। महू के पत्ती बाजार क्षेत्र में यह पोस्टर नजर आया है। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान की और बात करेंगे फिलिस्तीन की। ये स्थिति हो गई है। अंशुल से पूछते हैं ना, जानते हैं ना कि ये कहां पर हुआ है, कहां फिलिस्तीनियों के प्रति इतना प्रेम, इतना सौहार्द, इतना भाईचारा दिखाया जा रहा है। बताइए अंशुल। बिल्कुल राहुल, ये इंदौर के समीप महू है और महू कैंट एरिया भी माना जाता है और साथ ही एक संवेदनशील इलाका भी माना जाता है। पिछले साल भी महू में एक बड़ा विवाद जो है वो सामने आया था, जिसमें कि लगभग 2 से 3 दिन तक महू में कई धाराएं जो है वो लगानी पड़ी थी। और अब एक बार फिर जब मुहर्रम पास में आ रहा है तो कहीं ना कहीं महू के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश जो है वो लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। और एक बार फिर जब यहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था तो कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें फ्री फिलिस्तीन जो है वो लिखा गया था और फ्री फिलिस्तीन के नारे के साथ जो है ये जुलूस जो है निकाला जा रहा था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब इसके फोटो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं और उसमें ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर्स लगे होने के बावजूद क्यों तत्काल एक्शन नहीं लिया गया। क्या लगातार महू में जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी उसी के चलते ये एक बार फिर से प्रयास हुआ है। इन सभी चीजों को लेकर के अब सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर्स जो हैं ये वायरल हो रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू की है और ये चिन्हित किया जा रहा है कि ये पोस्टर क्यों लगाया गया था, किन लोगों के द्वारा लगाया गया। हाँ, ये पता होना चाहिए कि पोस्टर क्यों लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया अंशुल, लेकिन आपको बने रहना है। हिंदू संगठन ने किराए में रह रहे युवक को पुलिस को सौंपा है। एक युवक को पुलिस को सौंपा है। युवक दानिश पर नाम बदलकर दिनेश के नाम से मकान में रहने का आरोप है, यानी दानिश जो था वो दिनेश बना हुआ था। मकान में रहने का आरोप उस पर है। रहवासियों ने देर रात लड़कियों के आने, नशा करने का आरोप लगाया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किराएदार का वेरिफिकेशन जांच करने की मांग की गई। ये नियम भी है, लेकिन लोग क्या है कि मकान को किराए में देने से पहले ये काम नहीं कर रहे हैं। अंशुल, यहां भी वही बात सामने आ रही है कि वेरिफिकेशन कराया ही नहीं, मकान दे दिया और दानिश दिनेश बन के रह रहा था। और देखिए वहां लड़कियां भी आ जा रही हैं, दिख रहा है तस्वीरों में, वीडियो में दिख रहा है। बिल्कुल राहुल, कहीं ना कहीं अब एक के बाद एक लगातार इस तरह के खुलासे हो रहे हैं जहां पर युवतियों के साथ तो नाम बदल करके युवक जो है निकल करके सामने आ रहे हैं, लेकिन मकान किराए लेने में भी युवक जो हैं वो नाम बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही उन लोगों की है जो कि बिना दस्तावेज देके मकान को किराए पर दे रहे हैं। और इसी के चलते राजनगर में भी ये पूरा विवाद जो है सामने आया, जिसमें कि एक युवक पर, दानिश पर दिनेश बनकर मकान किराए से लेने का आरोप लगाया और ये भी आरोप लगाया है कि देर रात तक लड़कियां जो है वो यहाँ घरों पर आती थी और जो नशा है वो किया जाता था। जिसके बाद रहवासियों ने जब हंगामा किया तो यहाँ पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और उन्होंने पुलिस से किराएदार के वेरिफिकेशन और किराए एग्रीमेंट की जांच करने की भी मांग की है, क्योंकि बिना दस्तावेज देके किसी को भी मकान देना भी एक आपराधिक श्रेणी में आता है। और लगातार ऐसी घटनाएं अब निकल करके सामने आ रही है जहां पर युवक जो है वो नाम बदल करके मकान किराए पर ले रहे हैं और फिर उसी मकान में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जिसके कारण एक लगातार लव जिहाद जैसे जो मामले हैं वो भी सामने आते हैं।
अब फिलहाल पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है और किराएदार का वेरिफिकेशन कराने के साथ ही मकान मालिक से किराए एग्रीमेंट को लेकर भी पूछताछ की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि क्या इसकी सूचना उसके द्वारा पुलिस थाने पर दी गई थी, और अगर नहीं दी गई थी तो पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में खुद कार्रवाई की जो है नहीं की। फिलहाल ठीक है, पुलिस तो इस जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि रेंट एग्रीमेंट भी फर्जी तरीके से बन जा रहा है। 200 रुपए दीजिए, रेंट एग्रीमेंट बन जाता है, ये भी तो है ना। और यही वजह है कि दानिश दिनेश बन के रहते हैं भाई, दानिश दिनेश बन के रहते हैं। लेकिन दानिश जो कर रहा था, अगर वो दिनेश भी करेगा तो भी गलत है, तो भी गलत है। और अब बात ग्वालियर के गुनहगार ढोंगी बाबा की होगी, जिसने ताबीज बनाने के नाम पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। जिले के भितरवार इलाके में रहने वाली 16 साल की नाबालिग को पेट की दर्द की शिकायत थी। इसको जाना कहा था, बताइए आप लोग, डॉक्टर के पास ना। भाई पेट में दर्द की शिकायत है तो डॉक्टर ही दूर करेगा। चलिए एलोपैथ ना सही होम्योपैथ ना सही आयुर्वेद, पर वो तो इलाज डॉक्टर ही करेगा। पर पीड़िता की मौसी उसे करेरा के समोहा गांव के बाबा पंडित पवन शर्मा के पास लेकर पहुंच गई, जिसने ताबीज बनाने के नाम पर नाबालिग को रोक लिया। कहा कि रोक दो, ताबीज बना रहा हूं, और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने कुछ दिनों बाद अपनी मां को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद 1 जुलाई को शिवपुरी के एक मंदिर में दोनों पक्षों की पंचायत हुई। आरोप है कि इस दौरान आरोपी और उसके भांजे ने पीड़ित पक्ष को धमकाने की कोशिश की। वहीं पीड़ित पक्ष ने भितरवार थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वही नाबालिग है जिसे पेट में दर्द की शिकायत थी। लेकिन इसको ले कहां जाना चाहिए? तो मैंने कहा ना कि डॉक्टर के पास, वो किसी भी विधा का डॉक्टर हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो या एलोपैथ हो। लेकिन ले किसके पास जाया गया? एक बाबा के पास। और बाबा के पास जब ले जाया गया तो बाबा ने ताबीज देने के नाम पर इस लड़की को रोक लिया, और इसकी मौसी रोकने भी दी और वो चली भी गई। बाद में उसी बाबा ने इसके साथ दुष्कर्म किया और अब वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर है, राजा भोज एयरपोर्ट देश में फिर से नंबर 1 है। राजा भोज एयरपोर्ट यह देश में एक बार फिर से नंबर 1 बना है। भारतीय विमान प्राधिकरण ने यह सर्वे कराया था, और इस सर्वे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया था, और इस सर्वे में यह बात सामने आई है कि राजा भोज एयरपोर्ट नंबर 1 बना है। अब साक्षी वहीं पर मौजूद है। ये नंबर 1 क्यों बना है, इसकी क्या खासियत है, ये सारी डिटेल साक्षी त्रिपाठी आपको देंगी। जी बिल्कुल, देखिए राहुल, राजा भोज एयरपोर्ट जो है वो नंबर 1 बना है। इसके साथ खजुराहो और उदयपुर भी 5 रेटिंग के साथ नंबर 1 पर है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर 6 महीने में एक सर्वे करती है। पिछली बार इन्होंने जब जुलाई से लेकर दिसंबर का सर्वे किया था, तब इस एयरपोर्ट की जो रेटिंग थी उस हिसाब से ये 15वें स्थान पर था। और अब जब जनवरी से लेकर जून तक की यहाँ पर ऑडियंस से फीडबैक लिया गया, यहाँ पैसेंजर से फीडबैक लिया गया, तो उन्होंने इसे 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है, जिसके चलते लगभग 60 से अधिक एयरपोर्ट्स को पीछे छोड़कर राजधानी भोपाल का ये राजा भोज एयरपोर्ट जो है वो नंबर 1 पर आ चुका है। और देखिए राहुल, कई पैरामीटर्स होते हैं। हमने बातचीत की यहाँ पर पैसेंजर्स से भी, हमने बातचीत की जो चेक इन कर रहे थे, और लगभग 33 पैरामीटर्स होते हैं जिन बेसिस पर जो पैसेंजर्स हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है। अगर ये टॉप 1 पर है तो इसमें जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो चेक इन, चेकआउट, यहाँ की फूड सर्विसेज, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज
और खासकर यहाँ पर जो स्वच्छता है, सफाई है, उसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो आप देख सकते हैं राहुल, हम सीधे तस्वीरें आपको दिखा दें। ये राजा भोज हवाई अड्डे के जो है प्रीमाइसेस के अंदर के विजुअल्स हैं और यहाँ पर सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। हम अंदर के विजुअल्स नहीं दिखा सकते क्योंकि सेफ्टी इश्यूज है, आए दिन कहीं ना कहीं थ्रेट्स मिलते रहते हैं, लेकिन जो आउटर्स एरिया है, और हमने यहाँ पर पैसेंजर्स से भी बात की है जो चेक इन कर रहे थे, तो उन सभी पैसेंजर्स का कहना है कि भले ही ये एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं है, इतना वास्ट नहीं है, मुंबई एयरपोर्ट की तरह नहीं है, लेकिन जितना भी है यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी सुविधाजनक है, ईजी टू रीच है, कनेक्टिविटी अच्छी है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आई, यहाँ लोगों को यहाँ की सफाई जो है वो बहुत पसंद आई है। और साथ ही साथ फूड की बात कर लें, चेक इन की बात कर लें, और जो लगेज कैरियर्स होते हैं, तो वो सभी चीज़ें, और खासकर जो इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी होती है, तो पैसेंजर सबसे ज़्यादा इस बात से सेटिस्फाइड है कि राजा भोज एयरपोर्ट में ये सभी पैरामीटर्स जो हैं वो खरे उतरते हैं, लोगों को इंक्वायरी करने में आसानी होती है। तो हमने भी पैसेंजर से अंदर जाकर बातचीत की, हमने यहाँ के डायरेक्टर से यानी हर विभाग की। में नंबर 1 है। ये साक्षी ने सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात नहीं की है, यात्रियों से भी बात की है। धन्यवाद। भोपाल से एक और खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छात्रों को प्रोत्साहन राशि देंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत राशि दी जाएगी। इसमें 94,234 छात्रों के खातों में आज 25-25 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। ओवरऑल अगर काउंट करेंगे तो 235 करोड़ से ज्यादा हो जाता है ये। असल में हर विद्यार्थी को जो है ये लैपटॉप खरीद सके, इसके लिए 25,000 रुपये मिल रहा है। 500 से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल होंगे, यानी डायरेक्ट मोहन यादव उनके खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे।